कोविड-19 के कारण जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद प्रशासन का और समाज का उनके परिजनों के प्रति, उनके परिवार के प्रति क्या रवैया होता है, उसकी एक जीती जागती उदाहरण हमारे साथ है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो पहली कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई, एक बुजुर्ग थे, 72 वर्ष के बुजुर्ग थे जो कि डिग्याना के रहने वाले थे। उनकी मृत्यु के बाद क्या कुछ हुआ, उनके परिजनों को किस हालत से गुजरना पड़ा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके दामाद हैं। तो सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ सुनकर, जो कुछ भी उनके साथ हुआ, आपने एक परिजन खोया, बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसका नाम? मेरा नाम जोगिंदर सिंह खालसा है। तो आप उनके दामाद थे? बिल्कुल, मैं उनका दामाद हूँ। जी। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि वो कितनी देर से बीमार थे या बीमार नहीं थे, किस तरीके से उन्हें जो है हॉस्पिटल ले जाया गया? बिल्कुल, मैं सबको ये कहानी नहीं, एक सच्चाई जो हमारे साथ बीता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फादर मेरे जो थे बिल्कुल भी हेल्दी थे। अगर आप कहेंगे कि तो मैं उनका वीडियो क्लिप आपको दे दूंगा कि एक दिन पहले वो बिल्कुल एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो बिल्कुल बीमार नहीं थे। हाँ, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको भूख नहीं लग रही थी थोड़ी, तो हमने डिसाइड किया कि चलो अगर भूख नहीं लग रही है तो गर्मी का मौसम है तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो शाम को हमने उनको डॉक्टर को दिखाना था, तो मैं शाम को जाता हूँ 6:30 बजे, 7 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर साहब के साथ। 6:30 बजे मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। तो वो यहाँ बैठे थे, वो वहीं पे ही वो वहाँ पे बेहोश हो गए थे। तो जब वो बेहोश हुए तो मैंने उनके घर में सिर्फ उनकी पत्नी ही थी जो मेरी सासू माँ लगते हैं, मदर इन लॉ, तो वही थे। फिर मैं उनको कहा कि भाई ये अभी बेहोश हो चुके हैं किसी कारण, तो जरा सामने ही उनके कोई दूर के रिश्तेदार बुआ के लड़के थे, उनको बुलाइए, वो डॉक्टर हैं। तो वो आए, तो उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये अब इनकी सांसें नहीं चल रही। तो हमने मिलकर उनको कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल ले जाएं। तो हम उनको गाड़ी में डाला और सीधा ही हॉस्पिटल ले आए हैं। हॉस्पिटल हम ले जाते हैं, सीएमओ का ऑफिस पहले आ रहा है और लास्ट में हम जाते हैं। वहाँ पे वो अपनी मशीन से ECG करते हैं और वो चेक करते हैं, वो कहते हैं कि ये इनकी डेथ हो चुकी है। तो डेथ उनकी घर में ही मेरे सामने ही हो चुकी थी। हाँ, वो उनको साइलेंट अटैक था, तो क्या कारण था, इसी कारण के लिए हम उनको हॉस्पिटल ले गए। कितना समय हो रहा था उस समय, क्या टाइम हो रहा था? 7:35 पे उनकी डेथ हो चुकी थी और हम हॉस्पिटल 7 बजे पहुँचे हैं। एग्जैक्टली 7 बजे हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद हॉस्पिटल ने क्या कहा कि आप जो उनका शव है क्या उसे ले जा सकते हैं? क्या आपको कहा गया कि नहीं, अभी आपको उन्हें यहीं पर रखना पड़ेगा, पहले इनका कोविड का टेस्ट होगा? जी बिल्कुल, जब इन्होंने ECG किया तो उन्होंने बताया कि ये इनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने पर्ची में अब्रॉड डेथ का हमें उन्होंने एक जो स्लिप हमें दे दी और अब वो कह रहे थे ले जाओ। और 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम इनका टेस्ट करेंगे। क्या उन 10 मिनटों के अंदर आपकी कोई बात हुई, किसी ने आपसे पूछने की कोशिश की हो कि इनको हुआ क्या था, क्या बीमारी थी, क्या कोई प्रॉब्लम थी, किस वजह से इनकी मृत्यु हुई है, कुछ पूछने की कोशिश की, या सीधा यही कहा कि नहीं अब हम इनका टेस्ट करेंगे? बिल्कुल, हमारी उनके साथ किसी के साथ कोई बात नहीं हुई और मैं बॉडी के साथ ही था। हाँ बिल्कुल, और मैं वहाँ से हिला नहीं और कोई भी वहाँ पे टेस्ट के लिए नहीं आया, कोई भी चेकअप के लिए नहीं आया। 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वहाँ कोई टेस्ट करने नहीं किया। 9:30 बजे के बाद कहा जाता है कि इनको वो कोविड-19 का स्ट्रक्चर होता है उसमें डाल दिया जाए। हाँ, ट्रॉली में डाल दिया जाए। और वो मैंने और चाचा जी थे उनके ब्रदर, मेरे ब्रदर इन लॉ थे उनके, वो भी हमारे साथ थे। हमने दोनों ने उठा के उनको उस ट्रॉली में डाला। तो आपने खुद अपने हाथों से डाला, आपने कोई ग्लव नहीं पहने हुए? बिल्कुल कोई ग्लव्स नहीं, क्योंकि घर से ही हम उनको लेके आए थे। हमने कोई ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं डाले थे और हमने खुद ही उन पर डालने के बाद ये नहीं कि हमने छोड़ दिया, हम उस स्ट्रक्चर के साथ ही गए, उस ट्रॉली के साथ गए मर्चरी तक जहाँ पे उनको रखा जाता है। तो हॉस्पिटल प्रशासन में से कोई शख्स आपके साथ नहीं था जो आपको बताता कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से उनको लेकर जाना है, या आपकी कोई मदद करता और ट्रॉली को खुद धक्का देता? जी बिल्कुल, कोई भी नहीं था जी, कोई भी नहीं आया। और मेरा यही पहले भी सवाल था और ये भी सवाल है बीच में कि अगर उन्होंने कोई टेस्ट लिया हुआ है तो मुझे जो वो भी कोई कैमरा, कोई स्लिप, कोई वो ज़रूर दिखाएं। तो उसके बाद जब उन्होंने आपको कहा कि आपने जब बॉडी को मॉर्चरी में छोड़ दिया, उसके बाद
कोविड का सैंपल उन्होंने कब लिया, क्या आपको मालूम है? क्या उसके बाद कितना समय लगा कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आने में? देखिए, अब हम जब हमने बॉडी वहाँ पे खुद ही स्ट्रक्चर पे रखी और लॉक वगैरह उन्होंने लॉक किया, अंदर लॉक है, फिर एक बाहर लॉक है, और चाबी कहाँ रखते हैं वो भी हमें पता है। अच्छा, वो सब आपने किया? जी बिल्कुल, वो हमारा सारा हाथ से हमने ही लॉक किए, हमने ही वो जो मछली का ढोर है वो हमने ही खोले। फिर हमने इन्होंने कहा कि आप सुबह आइएगा 10 बजे, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो फिर हम घर चले जाते हैं। तो रिपोर्ट हमें दूसरे दिन हम 10 बजे जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमें कहा जाता है कि वार्ड नंबर जो 15 है या ऊपर वाला जहाँ कंटीन है वहाँ पे रिपोर्ट मिलती है, वहाँ से ले लीजिए। और मैं और चाचा जी उनके और 2 लोग, हम 4 लोग गए। 4 लोग जाने के बाद हम वहाँ ऊपर पहुँचते हैं, उनको पूछते हैं कि भाई इस फलाने नाम का सुरजीत सिंह की उनकी हमने बॉडी दी हुई है, तो उनकी रिपोर्ट चाहिए। तो कहते हैं हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। फिर हमने कहा नहीं भाई, हमने कल रात को ही दी थी। तो उन्होंने कहीं किसी को फ़ोन किया, वहाँ लेडी होती है कोई, वो लेडी किसी को फ़ोन करती है, फिर वो कहती है नहीं जी इनका टेस्ट अभी हमारे पास नहीं है, तो ये 2 बजे के बाद आपको मिलेगा। तो हम 2 बजे तक वहाँ रुकते हैं, हमें कोई टेस्ट नहीं मिलता। अब 2 बजे तक हॉस्पिटल में ही थे? बिल्कुल जी। 2 बजे के बाद हम चले जाते हैं कि हमें लगता है कि ये रिजल्ट जो है लेट आएंगे। फिर हमें 4 बजे फ़ोन आता है कि आपके जो ये हैं ये पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। और सभी के सभी हॉस्पिटल आ जाओ। मतलब जितने भी परिजन थे, जितने भी लोग उनके कांटेक्ट में आए थे, सभी हॉस्पिटल आ जाओ। बिल्कुल, हमने सभी जो 20 लोग थे वहाँ पे, 10 लोग थे, 15 लोग थे, जितने भी, उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ की और सब के सब हॉस्पिटल पहुँच गए। और पहुँच के कहते हैं कि अभी टेस्ट जो इनके लिए जाएंगे वो अभी नहीं लिए जाएंगे, दूसरे दिन आइए। वो सभी के सभी हम वापस आ गए जी घर पे। तो जब हॉस्पिटल बुलाने के बाद क्या आपको कोई नाम लिखा गया, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी गई या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं जी, कुछ नहीं। बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट किया गया और बिल्कुल एकदम से शॉक दिया गया सबको डरा दिया गया, मोहल्ले वालों को डरा दिया गया, हमें डरा दिया गया। तो फिर उस दौरान हम वापस आए, मतलब 2:30 बजे 3 बजे हम वहाँ पे पहुँचे। तो हमें मतलब कि वापस ही सबको कहा कि अभी ये टेस्ट का सिलसिला ही बंद हो गया। उसके बाद फिर हमें 4 बजे 4:30 बजे हमें ये लगभग फ़ोन करते हैं कि आइए अब अपनी बॉडी ले जाइए। मतलब जब हम वहाँ पे गए, हम उस समय हमें बॉडी नहीं दी गई। तो आपने बोला उनसे कि आप बोला कि हमें बॉडी कब दी जाएगी? तो वो कहते हैं अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, अभी नहीं दी जाएगी। तो फिर हम वापस सारे गाड़ियाँ लेके जितने भी परिजन थे वो अपने अपने घर में चले गए और हम वहीं पे अकेले, मैं, उनके बेटे जो श्रीनगर से आए थे, जो दिल्ली से आए थे, उसी रात सुबह 10 बजे पहुँचे थे, तो वही थे वहाँ पे। बाकी सारे लोग परिजन चले गए थे अपने अपने घरों में। जब आप अपने घर वापस गए, क्या हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से किसी ने आपको समझाया कि आपको घर में अकेले रहना है या हाथ धोने हैं या एक दूसरे से दूरी बनानी है? कुछ कहा आपसे? बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। और हम बड़े परेशान थे। फादर साहब की डेथ हो चुकी है, जिसके साथ हमारा दोस्ताना था, हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे उनके साथ। खास करके मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि उनके जो बेटे हैं उनकी ड्यूटी दूर थी, वो मेरे पास ही ज़्यादा रहते थे। तो क्योंकि उनकी जो ड्यूटी थी वो कश्मीर में थी, बेटों की कुछ दिल्ली में थी, तो मेरे अच्छे उनके साथ रिलेशन थे। तो हम उनकी बॉडी को लेके बड़े परेशान थे और हमारी किसी प्रशासन ने, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्प नहीं की थी। तो आप कितने बजे वापस से अस्पताल गए जब उन्होंने आपको कहा कि आप आकर बॉडी ले जाइए? जी बिल्कुल, हम 5 बजे, करीब 6 बजे हम वहाँ जाते हैं। तो वहाँ हम पूछते हैं कि भाई वहाँ हमें फ़ोन किया था, हम बॉडी लेने आए हैं। सुबह भी आए थे 10 बजे, 2 बजे तक थे। फिर हम 2:30-3 बजे वापस आए सभी। तो किसी का टेस्ट नहीं लिया गया। हम सारे ही वहाँ पे वो सैनिटाइज़ की मशीन लगी हुई है, सब ने अपने आप को सैनिटाइज़ किया, सब गाड़ियों को सैनिटाइज़ किया और करके वापस अपने अपने घर में रवाना हो गए। फिर हम आते हैं 6 बजे और हम कहते हैं कि भाई हमें जो बॉडी है वो दी जाए। और वहाँ से जवाब आता है कितने लोग आप आए हैं, आप अपनी गाड़ी लाए हैं? तो इस प्रोग्राम में कि हमें बॉडी कब दी जाएगी ये नहीं पता था। एक तो ये बड़ी व्याध भी है और हमें कहा जाता है कि अपनी गाड़ी लाइए। अब इस समय जब आपने पॉजिटिव कह दिया है तो हमें अपनी गाड़ी हमारे साथ कैरी करने के लिए कौन आएगा? हमारे पास सेंटर थी, तो हमने कहा था हम सेंटर में ही इनको ले जाएंगे। तो वो कह रहे थे कि सेंटर में नहीं आएगी, कोई बड़ी गाड़ी लाइए। तो अब हम बड़ी गाड़ी का अरेंज करते या शमशान घाट में जाके वहाँ अरेंज करते कि हमने उनको संस्कार की विधि जो है उसको अरेंज करते। हम ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। उन्होंने जो बहुत ज़्यादा हमें परेशान किया है। उसके बाद क्या होता है कि मीडिया वाले वहाँ आते हैं, तो उनसे बात होती है, तो वो खबर थोड़ी हाईलाइट होती है, तो उससे वो हमें
तभी भी हमें एम्बुलेंस नहीं देते। ठीक है जी, वो कहते ले जाओ। फिर हमने खुद अपनी गाड़ी का इंतज़ाम किया, एक कि हमारे पास एक स्कॉर्पियो थी, उसका इंतज़ाम किया हमने। तो फिर हम कह रहे हैं कि अब हम संस्कार कहाँ करेंगे, अब संस्कार की बात आती है। तो मैंने अपना भाई जो है उसको फ़ोन किया कि भाई शास्त्री नगर में जाइए और उनका नाम लिखाइए कि उनका संस्कार वहाँ किया जाए। तो वो वहाँ जाता है और वो सुनाता है कि स्टोरी कि वो पॉजिटिव आए हैं बख्शी नगर में, ऐसा है संस्कार करना है। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया जी, मना कर दिया बिल्कुल। फिर इन्होंने कहा कि वहाँ पे प्रशासन थे, उन्होंने कहा कि जोगी गेट में पहले एक लेडीज़ का, उधमपुर वाली का संस्कार किया गया था नीचे, तो वहाँ किया जाए। तो 13 तारीख थी, तो हमने कहा कि भाई जो भी एक सिस्टम रहता है कि एक दिन डेथ के बाद दूसरे दिन संस्कार हो जाना चाहिए एक विधि के मुताबिक, कि ज़्यादा देर हमने उस मृतक देह को उसका संस्कार करते हुए उसी डेट में करना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि कल भी संस्कार करना है और आज भी। तो हमने तो फिर अब मैं और जो उनके बड़े बेटे थे, मेरे साला साहब थे, वो दोनों ही मिलके हम गए जोगी गेट। जोगी गेट हम जाते हैं। आपने लाइक बॉडी को वहाँ से अस्पताल से खुद लेकर गए थे या किस तरीके से? जी बिल्कुल, अभी तक हमने बॉडी नहीं ली, क्योंकि पहले हमने उनका अंतिम संस्कार की जो क्रिया है उसका सामान वगैरह अरेंज करना था, तभी हमने बॉडी लेनी थी, क्योंकि बॉडी अगर जाएगी तो वो क्रिया का सामान होना चाहिए। तो मैं और उनके बड़े बेटे थे, तो दोनों मिलके हम गए जोगी गेट। जोगी गेट हम जाते हैं नीचे, वहाँ पे रसीद कटाते हैं, 2500 कुछ रुपए की रसीद कटी जाती है। और वहाँ भी हमें किसी की हेल्प नहीं मिलती, वो हमें जगह दिखाते हैं तभी में, और कहते हैं ये इनका सामान है, जो लकड़ियाँ हैं ये पड़ी हैं, ये उठा के आपने वहाँ नीचे लेनी है। और मैं और उनके बड़े बेटे दोनों ने लकड़ियाँ अपने बड़े बड़े जो गठ थे, 1.25 क्विंटल 250 क्विंटल की रहती है, वो 2-2.5 क्विंटल की वो लकड़ियाँ रहती हैं, वो हमने उठा के तभी में ले गए हम। और तभी उन जो वहाँ पे पर्ची कटने वाले थे उनको फ़ोन आ रहे थे कि SHO को फ़ोन आ रहे थे कि भाई यहाँ पे ये संस्कार नहीं होना चाहिए। SHO ये फ़ोन करके कह रहे? बिल्कुल SHO के फ़ोन आ रहे थे। और मैंने ये सुना था कि मेरे सामने ही वो पर्ची काटने वाला खड़ा था, और वो भी पर्ची को उसने 15 मिनट के बाद ही काटी है, क्योंकि उसने सभी से बात की। कोई SHO का फ़ोन आ रहा था, किसी लीडर का फ़ोन आ रहा था, बहुत सारे उसके फ़ोन आ रहे थे, मगर उसने पर्ची काटी। और पर्ची की रिसिप्ट है वो मेरे पास ही है, रिसिप्ट जो है वो अभी भी मेरे पास है। काटने के बाद क्या होता है कि वो जब हम वहाँ पे इंतज़ाम कर लेते हैं लकड़ियों का संस्कार का पूरा, फिर मैं जाता हूँ GMC वापस। उसके दौरान ही स्टेट लाइन वालों का, जुनेद साहब का, मुझे कॉल आता है। तो आपने इंटरव्यू सुना भी होगा कि ये हमें पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मैंने कहा अभी तक कुछ नहीं हुआ, उनका एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं हुआ, हमने अपनी गाड़ी अरेंज की है। इनके फ़ोन के बाद उन्होंने एम्बुलेंस हमें अलाउ किया जी। तो फिर हमने खुद ही जाके PP किट मैंने पहनी, उनका चाचा का लड़का उसने पहनी, उनका एक बेटा उसने पहनी, हम 4 लोग थे। 4 लोगों ने हमने किट पहनी, PP किट। वो पहनने के बाद हमने खुद अंदर गए, उनको भी PP किट बनाई हमने। हम फादर साहब की डेड बॉडी को खुद PP किट ही बनाई, सारी हमने अरेंज किया। वो बर्फ़ जमी हुई थी। उन्होंने जब आपको बॉडी दी, उन्होंने उसको बिल्कुल कवर नहीं किया हुआ था? बिल्कुल कवर नहीं किया था, वैसे के हम जैसे हमने रखी थी वैसे के वैसे थे। जैसे हमने वो लॉक खुलवाए, लॉक उन्होंने खोले और हम अंदर गए। पहला लॉक तो उन्होंने खोला, प्रशासन वाला का कोई था वहाँ पे बंदा। दूसरा लॉक अंदर वाला भी हमने खोला। वो प्रशासन का वो जो आदमी है वो अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो हम ही गए और हमने भी वो लॉक खोला, और हमने खुद ही PP किट बना के, और वो कोविड का जो ट्रॉली रहती है उसमें हमने डाला, उसके बाद एम्बुलेंस में उनको डाला, और हम जोगी गेट जाते हैं। अब तो जोगी गेट, हॉस्पिटल प्रशासन में से कोई शख्स आपके साथ गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई आपके साथ जोगी गेट आया, या फिर पुलिस अफसर में से, पुलिस कर्मियों में से कोई आपके साथ जोगी गेट आया? बिल्कुल भी नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं था। बल्कि जो भी हमारे साथ बिल्कुल भी कोई नहीं आया, सिर्फ वही जो एम्बुलेंस का जो चलाने वाला ड्राइवर था वही था हमारे साथ। और हमारे साथ कोई डॉक्टर, कोई प्रशासन का आदमी, कोई भी हमारे साथ नहीं था। बिल्कुल हमने वहाँ वैन ली और हम नीरो 8:30 बजे तक जोगी गेट पहुँच गए। और मैं अपनी ही व्हीकल पे था, वो 3 लोग थे वो एम्बुलेंस में थे, और मैं पीछे अपनी गाड़ी में आ रहा था, क्योंकि मुझे ना पेट्रोल का इंतज़ाम भी करना था। देखिए दुर्भाग्य है कि वो लोग जो थे, अभी मुझे फ़ोन आता है उनका, जो वहाँ पे जोगी गेट में थे, उनका फ़ोन आता है कि वो लोग जो हैं, जो हेल्प के लिए खड़े थे, वो सभी भाग गए हैं। वो भागे हैं, और पेट्रोल का इंतज़ाम नहीं है। जो उन्होंने पर्ची, जो स्लिप उन्होंने काटी, उस पर जो उन्होंने पेट्रोल सारा सामान का पैसा लिया, वो लोग वहाँ से 9-2-11 हम क्या कह सकते हैं जो हो गए। तो उनका फ़ोन आता कि खालसा जी अब हम क्या करेंगे, अकेले हम क्या करेंगे। मैं रुकिए, अगर ये लोग नहीं हैं
तो खुदा हमारे साथ है, वाहिगुरू जी हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। मैंने वहाँ से पेट्रोल लिया, केसी जो थिएटर है वहाँ से मैंने एक कैन लिया और वहाँ से मैंने डीजल लिया और मैं जोगी गेट पहुँचता हूँ एम्बुलेंस के पीछे पीछे, और आगे देखता हूँ कि जोगी गेट का वो मेन गेट है वो बंद कर दिया जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है। तो एम्बुलेंस भी बाहर थी? बिल्कुल। और आगे वहाँ की कोई कारपोरेटर है वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है कि वो कहती है ये हमारा इलाका है, ये हमारा एरिया है, ये उनको अलाट किया गया है और मैं अपने एरिया में ऐसी बॉडी को जलाने नहीं दूंगी। आपने उनसे कोई बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की? बिल्कुल, इतना समय नहीं था कि हम उससे तकरार कर पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी उस शख्स के साथ इन्वॉल्व थे कि हम किसी के साथ बात कर पाएँ। उन्होंने एम्बुलेंस को वापस रिटर्न कर दिया जी। वहाँ पे SHO वहाँ के लोकल, वो भी वहीं, जब हम वहाँ पे नीचे हम जब उनकी लकड़ियों का इंतज़ाम कर रहे थे, क्रियाक्रम का इंतज़ाम कर रहे थे, तो वो SHO साहब ऊपर ही थे, वो कह रहे थे ओके ठीक है यहाँ पे करो। तो वहाँ से एम्बुलेंस वापस हो जाती है। उस समय SHO सर कहाँ थे? बस यही है कि उस SHO कहाँ थे, यही सवाल मेरा आपके माध्यम से SHO साहब से साथ है, उस प्रशासन के साथ है कि वो वहाँ प्रशासन कहाँ चला गया। इस दौरान एक और चौंकाने वाली मैं आपको बात बताऊं कि जो कोविड की टीम थी, जो कोविड क्वारंटीन करने के लिए ले जाती है सबको, वो टीम भी वहाँ आ जाती है जी, हमें उठाने के लिए कि ये इनका काम हुआ है या नहीं हुआ। मगर प्रशासन पूरा का पूरा फेलियर है कि वो हमारी हेल्प के लिए नहीं आते कि भाई इनका संस्कार कराया जाए, कि वाकई उस कॉर्पोरेटर के साथ बात की जाए, जहाँ उन शमशान घाट के जो भी संस्था के लोग हैं उनके साथ बात की जाए। इसलिए नहीं, हमारे पास 2 जीपें आती हैं इसलिए ये देखने के लिए कि ये फ्री हुए हैं कि हम इनको क्वारंटीन करें। डिगाना के जो भी चौकी के लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो आ जाते हैं वहाँ पे कि भाई इनका कार्यक्रम हुआ या नहीं हुआ। मगर वो इसके लिए कोई भी रेडी नहीं है हमारे साथ, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था कि इनका संस्कार करवाएं, या हुआ या नहीं हुआ जी। उसके बाद फिर एम्बुलेंस को कहाँ ले जाएगा? एम्बुलेंस को वापस हमने 11 बज चुके थे जी, 11 बज चुके थे और वहाँ उनको लेके वापस हमने उठा के उसको मस्जिद में रखा। इस दौरान एक शौक की बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि जब हमने PPE किट पहनी थी तो 2 बोतल्स मैंने पानी की उनको दे दी थी जो एम्बुलेंस में बैठे थे। और मैंने भी जब PPE किट पहनी थी और मैं अपनी व्हीकल पे था और प्रेमनगर पहुंचने तक, और वहाँ से लेकर प्रेमनगर पहुंचने तक 5 मिनट लगे होंगे हमें, जिसमें मेरी हार्ट बीटिंग इतनी फास्ट हो चुकी थी कि शायद लगता कि मैं अभी गिर जाऊंगा। फिर वहाँ पे उसी लाइन में प्रेमनगर की जम्मू से जाते हुए जम्मू जो म्यूनसिपल जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से जाते हुए रास्ते में एक मेडिकल की दुकान खोली हुई थी और भाई साहब को मैंने कहा कि भाई आपके पास जो भी कुछ लिक्विड पीने के लिए है वो मुझे दे दीजिए। तो उसके पास कोई ग्लूकोज के कुछ टेट्रा पैक थे उसके पास, वो उसने रखे। मैंने कहा कितने हैं? वो कहता है 4 है। मैंने कहा चारों रखो फटाफट। वो उसने रखे और मैंने उसको ये भी कहा क्योंकि मेरी PPE किट पहनी थी और हाथ निकलते नहीं, मैंने कहा इनको सबके ऊपर स्ट्रॉ लगाओ ताकि मैं मतलब उसको फटाफट पी पाऊँ कि मैं गिर ना जाऊँ। तो ये जो अब ये जो न्यूज़ जो आई है, जो 2 लोग PPE किट से चले गए हैं, तो मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि ये समझ लो कि कत्ल ही है उनका। मैं अफसोस करता हूँ क्योंकि मेरा भी, मैं कोई ये शॉकिंग न्यूज़ इसलिए सुनाई कि जो रिलेटेड है, मतलब वो मैंने 4-5 टेट्रापैक वो जो थे ग्लूकोज के पिए तब जाके मैं रिकवर कर पाया खुद को, नहीं तो PPE किट जो है इतनी खतरनाक साबित हुई। तो हम वापस चले गए वहाँ से स्टोरी से, हम वापस वहाँ पहुँचे 11 बजे, हमने वहाँ पे रख दी वापस और हम वापस घर की ओर निकले। जब हम घर की ओर निकलते हैं तो देखिए क्या हाल था हमारे पास। हमने सुबह का कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो वहाँ पे वैन खड़ी है, वहाँ पे क्वारंटीन के लिए वैन खड़ी है और उसके लिए वहाँ पे 100-150-200 लोग जो पुलिस वाले हैं पूरे मोहल्ले को कवर करने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। ये देखिए मतलब कितनी उनकी मतलब वो अपने काम के लिए बिल्कुल सावधान है। और जब किसी की बारी आई है, किसी की नरादरी करनी है, उसके लिए कोई नहीं है, कि किसी का संस्कार करना है वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये हैरानी वाली बात है, आप खुद देख रहे हैं। तो ये हम आपके सामने ये हाजिर होने का यही मतलब है कि जागिए,
हाँ, जागना पड़ेगा। उसके बाद क्या उन्होंने आपको क्वारंटीन किया? क्वारंटीन कहाँ पर किया गया? देखो, हमें क्वारंटीन करते हैं वो 11 बजे हमें हमारे सभी लोगों को कोई 12 लोग निर्भर उस वैन में ही आते थे। तो लोग तो 20 भी थे, मगर उन्होंने एक ही वैन रखी थी, दूसरी वैन 2 गाड़ियाँ हमें अपनी करनी पड़ी और हम अपनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ क्वारंटीन हमें ये ले गए जानीपुर में। और वहाँ हम जाते हैं, हमें उन्हें वहाँ भी हमारी इतनी बेइज्जती और हमें ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई हमने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। हमें जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो शुगर के मरीज़ हैं, उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी दवाइयाँ तक हमने साथ में कैरी नहीं की थी कि हमें आगे क्या होने वाला। तो हम वहाँ पे जाते हैं अंदर, हमें वहाँ पे जानीपुर जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने कोई SBI का ITT कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ के अंदर वहाँ हमें ले जाते हैं और हमें 12 बजे एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। जैसे वो किसी क्राइम के लिए हमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, वो हमें आधा घंटा वहाँ पे खड़ा करके वहाँ पे कोई वो इंचार्ज थे, वो हमारा एक एक करके नाम लिखते हैं। वो जो थके हुए हैं, जिनके पानी भी नहीं पूछा गया आपको? ये नहीं कहा गया कि आप पहले कुछ खा लें? हमें पानी तो बड़ी दूर की बात है, हमें बैठने के लिए नहीं कहा गया। उन्होंने आधा घंटा खड़ा रखा ये पूछने के लिए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। और उसके अलावा उसके बीच में 2-4 और लोग थे, उनको पहले उन्होंने अटेंड किया, हमें वैसे ही अटेंड किया। हम वहाँ नीचे फर्श में ही बैठ गए। क्या आपने उस समय भी PPE किट पहनी हुई थी? बिल्कुल नहीं, उस समय हमने PPE किट उतार दी थी घर में ही। तो जब घर गए थे वहाँ हमने PPE किट नहीं पहनी थी। तो हमें वहाँ पे क्वारंटीन में एक लाइन में खड़ा कर दिया, आधा घंटा हमें वहाँ सफ़र किया, कोई पानी नहीं और कोई भी चीज़ हमें नहीं दी गई। और उसके बाद हमें जहाँ पे क्वारंटीन अंदर भेजा गया, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक महीने का खाना ऐसे ही पड़ा था कमरों में। वो फ़ोटो वगैरह हमने भेजे हुए हैं, वो दूसरे दिन हमने शाया कर दिए थे, दूसरे दिन हमने वो फ़ोटो खींच के मीडिया वालों को भेज दिए थे। तो वहाँ पे खाना पड़ा हुआ था, कमरे इतने गंदे थे, पानी का इंतज़ाम नहीं था और हमें रात को कोई खाना वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। सुबह का हमें ब्रेकफास्ट नहीं प्रोवाइड किया गया। फिर दूसरे दिन हमें फ़ोन किया आता है तहसीलदार साहब का, फिर हमें दूसरे साहब अपना CMO का फ़ोन आता है कि भाई आप 6 बजे रेडी हो जाइए क्योंकि आपने संस्कार पे जाना है सुबह के 6 बजे। सुबह के 6 बजे। तो आप अपने 4 बंदे ले आइए। तो मैं क्या, हमारे 4 बंदे, हमारे 8 बंदे भी आएंगे, मगर हम 8 बंदे नहीं लाएंगे, हम 2 ही आएंगे। बाकी प्रशासन के बंदे होने चाहिए कि हम उठाएं बॉडी को, फिर उठाएं, फिर शमशान घाट में ले जाएं और फिर वहाँ से हमें वापस भेज दिया जाए। क्योंकि हमें अपने लोगों ने कहा था कि अब आप ऐसा मत करिएगा, बॉडी खुद नहीं उठाइएगा जब तक आपके साथ प्रशासन नहीं रहता। तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रशासन मेडिकल कॉलेज जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी बंदा सामने नहीं आया। 9 से लेके 10 बजे तक हमने कुछ नहीं खाया हुआ, 2 दिन हो गए, हमें किसी की हेल्प नहीं थी। प्रशासन के जो वहाँ के तहसीलदार थे, SHO साहब, वो वहाँ पे खड़े थे और मेडिकल वालों की टीम का एक भी बंदा वहाँ पे नहीं था, एक ड्राइवर को छोड़ के। 10 कहाँ पर आपने अंतिम संस्कार किया? क्या उसके बाद वहाँ पर कोई परेशानी आई? हाँ, 10 बजे से के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज वालों ने 2 लोग अपने भेजे, हम और 2 लोग हम आए और हम शास्त्री नगर में शास्त्री नगर में हमें प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वहाँ पे प्रशासन के लोग थे जी। तो उसके बाद आपको वापस क्वारंटीन में लिया गया? आपके सैंपल्स कब लिए गए? जी बिल्कुल, हमें क्वारंटीन हम वहाँ से आए संस्कार करने के लिए, तो क्वारंटीन से ही हम आए, क्वारंटीन से ही निकल के हम आए और हमें वापस क्वारंटीन कर दिया गया। फिर वहाँ से वैन, मतलब ये 4 बजे, ये निर्भर को उसी दिन संस्कार के बाद 2 बजे हमें फिर सैंपल के लिए लिया जाता है। 2 बजे सैंपल? हाँ, और 2 बजे तक किसी को भी कोई खाना नहीं दिया जाता। वो बुजुर्ग जो हैं, जो बीमार हैं, उनकी मेडिसिन के बारे में पूछा नहीं जाता। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, पानी के लिए नहीं पूछा जाता, खाने के लिए नहीं पूछा गया बिल्कुल। 3 बजे के बाद एक संस्था से हमने फ़ोन किया तो वहाँ से खाना आया। हाँ, वहाँ से खाना आया, वो खाना हमने कैरी किया और 5 बजे हमें फ़ोन करते हैं कि आपको शिफ्ट किया जाता है, आपको किसी और क्वारंटीन में लेंगे। हाँ, क्वारंटीन में शिफ्ट किया जाता। तो फिर वहाँ पे शिफ्ट किया गया, तो वहाँ हमें इन्होंने खाना वाना प्रोवाइड किया। कहाँ पर ले जाया गया आपको? ये हमें इन्होंने यहाँ पे पनामन चौक में ही कोई इनका इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर वालों का, शेर कश्मीर के नाम से, वहाँ पे हमें इन्होंने शिफ्ट किया। वहाँ पर पूरी प्रॉपर सुविधाएं थी? क्या आपकी जो मदर इन लॉ है उनकी दवाइयों का कोई अरेंजमेंट किया गया? बिल्कुल, इनकी तरफ से तो कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया। वो दवाइयाँ हमने ही बाज़ार से, जब वहाँ से हम आ रहे थे, हमारी गाड़ियाँ थी, तो हमने ही परचेज़ की बाज़ार से ही, मार्केट से हमने खुद ही उनकी दवाइयाँ ली। तो दवाइयाँ लेके हम फिर वहाँ पहुँचे। तो आपके जो सैंपल्स लिए गए थे उसका रिजल्ट कब तक आया, कितने दिनों में आया? बिल्कुल, उनका रिजल्ट इन्होंने मतलब कि 15 घंटे में दे दिया था। मतलब दूसरे दिन 3 बजे इन्होंने हमारा
जितने भी हम लोग थे सबका नेगेटिव रिजल्ट इन्होंने दे दिया था, मतलब किसी न्यूज़पेपर में आ चुका था। हाँ, फिजिकली इन्होंने न्यूज़पेपर में आया। उन्होंने, प्रशासन ने आपसे कोई बात नहीं की, या जो क्वारंटीन का स्टाफ था उन्होंने नहीं आपको बताया कि आपके रिजल्ट नेगेटिव आए हैं? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं। हमें फादर साहब का भी हमारी जब क्वारंटीन ख़त्म हुई उसके बाद उन्होंने एक फर्जी एक अपना सॉफ्ट कॉपी जो थी वो हमें मेल की, अपना व्हाट्सअप की गई। अभी तक मतलब हमें उन्होंने नहीं मिली थी, मतलब हार्ड कॉपी अभी तक हमें किसी की भी नहीं मिली थी। जब आपको अखबारों से मालूम चल गया कि आप सभी लोग कोविड नेगेटिव हैं, क्या उसके बाद उन्होंने आपको क्वारंटीन से छोड़ दिया है? उसके बाद भी 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा? नहीं, इन्होंने हमें उसके बाद भी, मतलब ये चौथे दिन 4 दिन के बाद हमें ये रिज़ल्ट आ चुका था, तो 4 दिन के बाद इन्होंने हमें 3 दिन और वहाँ पे रखा, मतलब 8 दिन हमें इन्होंने क्वारंटाइन किया। उसके बाद आप सभी लोग जब हैं घर आ गए, तो क्या होम क्वारंटीन भी आपको किया, या उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं कि आप कहाँ हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने होम क्वारंटाइन हमें जो उन्होंने रिसिप्ट दी थी वहाँ पे लिखा था कि आप और 10-15 दिन घर पे ही रहेंगे। तो जितने 10-15 दिन आप सभी लोग घर पे रहे, क्या आपके परिवार में से कोई भी एक ऐसा शख्स था जो कोई बीमार हुआ हो, जिसको बुखार हुआ हो, जिससे कोई भी परेशानी आई हो? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि वो पूरा का पूरा एरिया, मोहल्ला सभी नेगेटिव आया जी। वहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। जी बिल्कुल, कोई ऐसी हाँ, ये परेशानी हुई हमें कि जब हमें क्वारंटाइन किया गया तो हमें जो खाने का सामान है वो अरेंज नहीं किया गया। खास करके प्रशासन की तरफ तो था ही, मगर हमारे मोहल्ले की तरफ से भी ये था कि जो कोई फ्रूट वाले आते थे, रेडियो कोई देने आते थे, जो रेडी वगैरह आती थी, उसको वो मोहल्ले वाले मना करके वापस भेज देते थे। तो मतलब आप तक, मतलब जब आप घर पे थे, होम क्वारंटीन थे, सब्जी, फल, फ्रूट, कोई भी आप कुछ भी आपके लिए अरेंज नहीं हो पा रहा था? वो ही हमारे एक वाली साहब हमारे दोस्त हैं, तो वो ही हमारे कुछ सामान लेके हमारे घर में आए। वो भी उनके परमिशन लेके उनसे, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। तो मतलब मोहल्ले वालों की तरफ से भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं ये समझता था कि हमारे जो मोहल्ले वाले हैं वो इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ करता था, मगर इस बीमारी के कारण इतने जाहिल हो चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको कि उनके अंदर ऐसा पर्दा पड़ चुका है कि जाहिलता का कि शर्म आती है कि उनको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे मोहल्ले वाले हैं। मतलब ऐसी इस बीमारी से बड़े बड़े पढ़े लिखे भी अब जाहिल हो चुके हैं। अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। क्या अभी भी आप अपनी तरफ जो आपके मोहल्ले वाले हैं उनका व्यवहार किस तरीके का देखते हैं? जी बिल्कुल, डरे हुए हैं वो लोग, क्योंकि इस तरह डरा दिया गया है प्रशासन ने या मीडिया ने, उनको इतना डरा दिया गया है कि वो बिल्कुल परहेज़ करते हैं वो हमसे बात करने के लिए। अभी भी, इस समय भी? जी बिल्कुल, इस समय भी। तो आपने सुना कि किस तरीके से पहली जो कोविड डेथ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुई, उसके बाद प्रशासन की नाकामी थी, ना ही कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया। वहीं दूसरी ओर जो परिजन थे उसे कोविड मृतक के, उन्हें किन परेशानियों से गुजरना पड़ा ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर पाते। और उसके बाद क्वारंटीन में भी, हालांकि क्वारंटीन जो है पहले से ही जम्मू में कई सारे लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा था, तब तक क्वारंटीन की जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में प्रशासन को भी मालूम था कि क्वारंटीन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी परिजनों को क्वारंटीन फैसिलिटीज़ में भी इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शायद उस समय में ही अगर प्रशासन सतर्क हो जाती, पूरे प्रोटोकॉल्स जो हैं इन प्लेस रख लेती, तो अब जो नई ट्रेजेडी हुई जहाँ पे 2 परिजन जो कि एक कोविड मृतक के अंतिम संस्कार करने के लिए गए थे और उनकी भी मृत्यु हो जाती है, शायद वो ट्रेजेडी नहीं होती।